अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी हैदराबादी मिक्स दाल, वो भी अचारी अंदाज़ में। और यहाँ पर जो मैं मिक्स दाल लूँगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम यही सारी मिक्स दाल लेनी है। आप एक दाल के साथ भी अचारी दाल बना सकते हैं, दो दालों के साथ भी बना सकते हैं, या इसमें से जो दाल आपको पसंद हो आप उन दालों के साथ ही बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेम यही आपने दालें लेनी है। और आप जो है मज़ीद इसके साथ अचार खाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हमारी दाल के अंदर ही अचारी मसाले सारे मौजूद हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी अचारी दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1/4 कप के हिसाब से सारी दालें ले ली हैं, जिसमें चने की दाल है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, और यहाँ पर चौथी दाल है हमारी अरहर की दाल। यहाँ पर आप माश की दाल भी ले सकते हैं। मैंने इन चारों दालों को एक ही वज़न के हिसाब से लिया, यानी कि 1/4 कप के हिसाब से। तो अब यहाँ पर इन सब को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, 2-3 पानी के साथ धोएंगे और इसे भिगोने के लिए रख देंगे। तब तक ये भीगेगी जब तक हम इसका जो अचार का मसाला है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दाल को मैंने खूब अच्छे से धो लिया था। अब बस इसको हम रख देंगे भीगने के लिए। और अब हम आ जाते हैं इसके अचार का मसाला बनाने के लिए, जिसके हमें चाहिए 1 टीस्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून पीली राई जो थोड़ी पिसी हुई है। यहाँ पर 3 मैंने साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है धनिया, और यहाँ पर ले लिया है हाफ़ टी स्पून राई। पीसी हुई राई आपके पास पीली वाली ना हो तो कोई मसला नहीं, आपके पास साबुत राई है, सिर्फ आप वही इस्तेमाल करें। मेरे पास थी तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर हमने फ्राई पैन में इसको हल्का सा रोस्ट करना है, थोड़ा सा हमने इसको खुशबू आने तक। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। फिर डाल दें इसमें हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक डाल दें उससे भी कम, हाफ़ टी स्पून से भी कम डाल दें, और यहाँ पर इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे। फिर हमने इनको दरदरा सा पीस लेना है। तो बहुत बारीक आपने पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ आपने मशीन को चलाना है, रोकना है, चलाना है, रोकना, बस इतना। तो यहाँ पर ये दरदरा सा मसाला हमारा पिस चुका है, तो निकालते हैं एक प्लेट में। और यहाँ पर ये इमली मैंने ली है, इसको तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून होंगे पल्प निकलने के बाद। और यहाँ पर मोटी वाली हमने हरी मिर्च लेनी है, जिसके हमने बीज निकाल लेने। मिर्च को पहले आप धो लें, उसके बाद आपने इसे कट लगाएं, बीज निकालें। और जो हमारा अचारी मसाला है उसमें इमली का जो पल्प हमने निकाला था वो मिक्स करते हुए आपने इस तरह इसकी मिर्चों के अंदर भर देना है। तो यहाँ पर एक मिर्च मैंने आपको दिखा दी, बाकी हम बाद में भर लेंगे। और यहाँ पर दाल हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है, फूल चुकी है। तो बस यहाँ पर डाल देंगे अब इसके अंदर पानी, और इसके अंदर बाकी मसालों में जाएगा। इसके अंदर टमाटर एक दरमियाने साइज़ का डाल दें, हल्दी हाफ़ टी स्पून से भी कम डाल दें, नमक डाल दें 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाल दें, 1 टीस्पून अदरक लहसुन, और एक छोटी सी प्याज बारीक स्लाइस कटिंग करके ये मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए। तो बस इसको उबाल आने के बाद इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे। और यहाँ पर जो हमारी मिर्चें रह गई थी बाकी उन सबको हमने बीज इस तरह निकाल लेने। लेकिन ये है कि जब बीज हम निकालते हैं तो ये हाथों में लगते हैं, और हाथों में फिर जलन भी होती है उन बच्चियों के। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा एक टोटका है उन नई बच्चियों के लिए जिनके हाथों में जलन हो जाती है मिर्चों का काम करने से। तो वो लाजमी या तो अपने हाथ पे जो है ऑयल लगा लें, या सरसों का तेल लगा लें, या घी लगा लें। मतलब कि आपने चिकना करना है अपने हाथ को। चिकना करने के बाद फिर आप ये सारे काम कर सकते हैं। और मैंने 1 टीस्पून जो है ना यहाँ पर अचार मसाला भी डाल दिया है दाल के अंदर, जब दाल में उबाल आ गया था। और यहाँ पर मिर्चें जो है हम सारी इसी तरह भर लेंगे। बाकी जो मसाला बचेगा उसका हमने बाद में इस्तेमाल करना है। और इमली का जो पल्प है वो भी हमने दाल में डालेंगे, लेकिन जब दाल हमारी गल जाएगी। तो यहाँ पर ये मसाला थोड़ा सा बच गया था, सोचा ये भी मैं दाल में ही डाल दूँ, क्योंकि इसमें इमली मौजूद है। क्योंकि इसका बाकी बाद में इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी जो ड्राई मसाला उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इमली भी अभी हमारी रखी हुई है। तो यहाँ पर दाल जो है गल चुकी है, देख लेते हैं इसको। तो जी बिल्कुल गल चुकी है। और टमाटरों को आपने इस तरह मैश कर लेना है, बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। और दाल में ये आपको इतने नज़र भी नहीं आएंगे कि ये टमाटर साबुत, बिल्कुल ये दाल के साथ ही गल जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो आपने इस तरह मैश कर लेना है। कुछ दाल यहाँ मैश हो जाएगी और बहुत ही अच्छी रहती, कुछ आपने साबुत रखनी, कुछ मैश कर लेनी है। इस तरह आपने दाल को रखना है।
और इसकी थिकनेस जो वो भी आपने मर्ज़ी के हिसाब से आपने रखना है। यहाँ पर जो है हरा धनिया की मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बगैर तो दाल का मज़ा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर दाल के अंदर डाल देते हैं हरा धनिया और करते हैं इसे मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो हम इसका तड़का बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सा इसका अचारी तड़का है। तो यहाँ पर दाल के साथ मैंने हरा धनिया डाल दिया दाल में, और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको ढक के रख देते हैं। आ जाते हैं अब इसके अचारी तड़के की तरफ। यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। हाफ़ कप के बराबर मैंने ले लिया। और यहाँ पर ये देखें, ये है अचारी मसाला, जिसमें एक मैंने प्याज ले ली छोटी वाली, हरी मिर्च हम डाल देंगे, ज़ीरा डाल देंगे, सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्च और प्याज, ये हमने डाल के पहले कड़कड़ाना है इसको। जब हरी मिर्चों में हल्का सा कलर आ जाएगा तब हम यहाँ पर डाल देंगे कड़ी पत्ता डाल देंगे। और अचारी मसाला 1 टीस्पून डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। और दाल में फ़ौरन इसका तड़का लगा देंगे, क्योंकि हमारी जो कश्मीरी मिर्च है वो जल ना जाए, उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये काम आपने फ़ौरन करना होता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है हमारी दाल पे तड़के का। और यहाँ पर मैं इमली का पल्प डाल चुकी थी, जो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो जब दाल हमारी गल गई थी तब मैंने ये डाला था, यानी कि तड़के से पहले। और आप इसका लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। ये रोटी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, बॉयल राइस के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब हमारी ये रेसिपी है दाल की अचारी दाल। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।